जय गुरांदी। हे मूल भक्त जी सिंधी श्री तृतीय पातशाही जी के समय परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हुए। हर एक के दिल में भक्ति श्रद्धा एवं लगन अलग अलग होती है। इन भक्त जी के दिल में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय में भी श्री चरणों में अटूट श्रद्धा एवं प्रेम था। गुरु दरबार की सेवा इतने हितचित से करते थे कि मानो वही जीवन प्राण हो। श्री गुरु आज्ञा पालन भजन सुमिरन एवं ध्यान में भी पूरा नियम निभाते। ऐसी सच्ची भावना और दृढ़ निष्ठा होने पर कुदरत की सब शक्तियां भी सहायक हो जाती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय उनकी सेवा गेहूं पीसने पर लगी हुई थी। प्रतिदिन वे 10 बोरियां पीसते और त्योहारों पर जितनी अधिक संगत आती उतनी अधिक बोरियां पीसकर ही छुट्टी करते। एक बार जैसे ही वे अपनी सेवा में रत थे और अभी 5 बोरियां पीसने वाली पड़ी थी तो एकदम उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए हैं। धर्मराज जी ने अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इसके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भक्त जी उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे से उत्तर मिला, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उससे उसके कर्मों के हिसाब करने के लिए मृत्यु लोक से ले जाना ही होता है। भक्त जी ने जोरदार आवाज में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हो? अभी तो मेरी 5 बोरियां आटा पीसने वाली पड़ी हैं। मैं सेवा को अधूरी नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सद्गुरुदेव जी महाराज का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भक्त जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोप हो गए। भक्त जी के निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही यह दृश्य देखा है कि या एक स्वप्न था। जो भी हो, यह तो पता चल गया कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे अंग संग है। भक्त जी जब पूर्णतः सचेत हुए तो वे सीधे ही अंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु, मेरे मन में अभी श्री गुरु दरबार की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सद्गुरु महापुरुषों की चरण शरण में यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मानुष जन्म अमोल है। इसमें इंसान सेवा सुमिरन ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था वह सब वृतांत श्री प्रभु जी को कह सुनाया। आपने फरमाया, हे मूल, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास प्रेम तथा सेवा के प्रति अविचल भावना को देखकर हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लेना। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भक्त जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नचित्त पुनः अपनी सेवा पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भक्त जी भी सेवा के लिए आया करते थे। उसे भी उन्होंने यह श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। श्री गुरु आज्ञा पाकर उन्होंने सारी बोरियां पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।